नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी, टू ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ अवर कंट्री। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों के बीच में कास्टिज्म के इशू को लेकर मतभेद हुई थी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म एक महार कास्ट में हुआ था, जो कि एक दलित कास्ट है। बचपन से ही उन्होंने कास्ट ऑपरेशन फेस किया। फॉर इंस्टेंस, जब भी वो स्कूल जाते थे तो ही एंड हिज ब्रदर वर दी ओनली दलित स्टूडेंट्स। उन्हें कहा जाता था कि वो अपने घर से बोरी लेकर आते जाए और वो बोरी पर बैठकर स्कूल में पढ़े। नॉट ओनली दिस, उन्हें तो स्कूल में सेम नल से पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। पैसे की कमी की वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के भाई ने पढ़ाई छोड़ दी, बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टडीड हार्ड एंड ही गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम महाराजा ऑफ बड़ौदा and then he went to Columbia University. After that, he did his doctorate from London School of Economics. He studied economics and laws. इस लेवल तक की एजुकेशन मिलने के बाद भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने लाइफ की हर एस्पेक्ट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखे। तो ये हैरानी की बात नहीं है कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन और कास्टिज्म से सख्त नफरत थी। इस हद तक नफरत थी कि वो ओपनली क्रिटिसाइज करते थे हिंदू धर्म को। उन्होंने अपनी कई राइटिंग्स में हिंदुइज्म पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने संस्कृत पढ़ी और वेदास को वर्थलेस सेट ऑफ बुक्स बताया। उनका मानना था कि जब तक कास्ट रहेगी तब तक एक आउटकास्ट रहेगा। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी एक रिलीजियस हिंदू थे। वो गीता को भी अपनी स्पिरिचुअल डिक्शनरी मानते थे। और सही में महात्मा गांधी जी एक रिलीजियस पर्सन होने के नाते बाकी रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करते थे। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी एक रिलीजियस पर्सन अपने रिलीजन पर कभी भी सवाल नहीं उठाएगा। इसलिए महात्मा गांधी जी के व्यूज शुरुआत में बड़े ऑर्थोडॉक्स थे। ही बिलीव्ड दैट कास्ट वॉज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, बट अनटचेबिलिटी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। अनटचेबिलिटी वॉज अ सीन। अनटचेबिलिटी एक पाप है हिंदुओं के लिए। यहाँ पर आप एक क्लियर डिफरेंस देख सकते हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की सोच में और महात्मा गांधी जी की सोच में। शुरुआत में महात्मा गांधी जी की सोच बड़ी कंजर्वेटिव थी, बड़ी ऑर्थोडॉक्स थी। वो कभी भी कास्टिज्म के विषय पर ओपनली नहीं बोला करते थे। और 1920 में तो उन्होंने पब्लिकली कहा था कि मैं इंटरटाइनिंग और इंटर मैरिज को सपोर्ट नहीं करता। मैंने कभी किसी मुस्लिम या ईसाई के साथ लड़ाई नहीं की है, लेकिन इतने सालों में मैंने कभी किसी मुस्लिम या ईसाई परिवार से फल के अलावा कुछ नहीं खाया। लेकिन वक्त के साथ साथ महात्मा गांधी जी के विचार और प्रोग्रेसिव होते चले गए। 1932 में तो इन्होंने अपनी पूरी राय ही बदल दी इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर। इन्होंने माना कि वो पहले गलत थे और इन्होंने कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस है इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर, वो तो हिंदू कास्ट सोसाइटी को और कमजोर बना रहे हैं। दूसरे रिलीजन या कास्ट के लोगों के साथ खाना खाना या शादी करना, इस पर जो रुकावटें हैं वे हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। ये बाद में हिंदू धर्म में आई, शायद जब हिंदू धर्म अपने पतन की तरफ था। आज के समय में ऐसी रुकावटें हिंदू समाज को कमजोर कर रही हैं। दूसरी तरफ अक्टूबर 1935 की एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये डिक्लेयर किया कि वो हिंदुइज्म को छोड़ना चाहते हैं। ये मेरा मिसफॉर्चून था कि मैं अछूत के कलंक के साथ पैदा हुआ। हालांकि मेरे पैदा होने में मेरा तो कोई दोष नहीं, लेकिन ये जरूर मेरे पावर में है कि मैं हिंदू रहते हुए नहीं मरने वाला। अगर हम ओवरऑल बात करें तो शायद सबसे बड़ी डिसएग्रीमेंट रही होगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट्स को लेकर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब है कि देश में ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज रहेगी जहां पर सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का इंसान ही खड़ा हो सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए, और वोटिंग के वक्त भी सिर्फ उसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग वोट डालने जा सकते हैं। आज के दिन क्या होता है,
अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज होती है और आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अपने एमपी के लिए वोट डालते हैं और आपकी कंस्टिट्यूएंसीज में जितने भी लोग रहते हैं सब वोट डाल सकते हैं 18 ईयर्स से अबव। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स में सिर्फ एक स्पेसिफिक, मान लो सिख या फिर मुस्लिम या क्रिश्चियन कैंडिडेट खड़ा है, तो सिर्फ सिख लोग या फिर सिर्फ मुस्लिम लोग या क्रिश्चियन लोग ही वोट डाल सकते हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में, बाकी के लोग वोट नहीं डाल सकते। अब बात ये थी कि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे दलित्स के लिए, लेकिन गांधी जी इसके सख्त अगेंस्ट थे। 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, वहां पर गांधी जी ने जाकर ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी डिमांड्स रखी। इन्होंने कहा कि अनटचेबल्स भी हिंदू है, उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी चाहते थे कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और बाकी सब माइनॉरिटीज के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए। दूसरी तरफ अंबेडकर जी चाहते थे कि दलित्स को भी माइनॉरिटीज डिक्लेयर कर दिया जाए इंडिया में और उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाए। तो बेसिकली हुआ यूं था कि 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया और इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स रिटेन रहेंगे और दलित्स के लिए सेपरेट माइनॉरिटी कैटेगरी बनेगी और अब दलित्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे। लेकिन गांधी जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। गांधी जी का मानना था कि किसी भी टाइप का सेपरेट इलेक्टोरेट से देश यूनाइटेड नहीं रह पाएगा, तो इसीलिए गांधी जी बैठ गए एक फास्ट पर अनटू डेथ। अब अगर हम बात करें सोशल रिफॉर्म्स की, तो यहाँ पर भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी का। इनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है 1927 की महाड सत्याग्रह। महाराष्ट्र में एक म्यूनिसिपैलिटी है महाड, जहाँ पर ये अपने ढेरों फॉलोअर्स के साथ एक टैंक में पानी पीने गए। बड़ी सिंपल सी बात लगती है, लेकिन बहुत से अपर कास्ट हिंदूस उस वक्त इसके सख्त अगेंस्ट थे। एक ऑलमोस्ट राइट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, बीच में पुलिस तक को इंटरफेयर करने आना पड़ा था और इन्हीं अपर कास्ट लोगों ने बाद में उस वाटर टैंक को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें कुछ दूध या दही जैसी चीज़ें भी डाली थी। सेम ईयर 25 दिसंबर को डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी और उनके ढेरों फॉलोअर्स ने कैंपेन भी जारी करी मनुस्मृति को जलाने की। मनुस्मृति एक एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट है जहां पर कास्ट के रूल्स लिखे गए हैं और जिस दिन इन्होंने ये किया उस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस भी कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज से भी बहुत इंस्पायर्ड थे। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, ना सिर्फ इन चीज़ों का मेंशन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में किया है, बल्कि इन्होंने इन चीज़ों को प्रीएम्बल में भी लिखा था और इन्होंने इन चीज़ों का मेंशन महाड सत्याग्रह में भी किया था। यह केवल पीने के पानी के लिए नहीं है। पानी पीकर हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। हम लड़ रहे हैं पानी पीने के अधिकार के लिए। लेकिन ये लड़ाई केवल हमारे ह्यूमन राइट्स की लड़ाई भी नहीं है। हमारा मकसद फ्रेंच क्रांति से कम नहीं है। ये क्रांति हुई थी सोसाइटी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जो पुरानी सोसाइटी थी फ्यूडल इनइक्वालिटी पर बेस्ड, उसको इरेडिकेट करने के लिए, एंड टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी व्हिच इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो चीज़ें हैं ये ऐसा नहीं है कि हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही रही। अब अमेरिका जैसे देशों का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उसमें इक्वालिटी नहीं थी, ना ही उनमें ब्लैक्स के लिए इक्वल राइट्स थे। तकरीबन 75 ईयर्स लगे थे अमेरिका को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड करने के लिए कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।